जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर रिलेटेड टू द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स थे हमने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, और रिवर्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस घटना चक्र मॉर्निंग में, और 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो जो भी अभी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो ज़रूर हेल्प करेगी। ऑल दो करंट अफेयर्स है, अपडेट होता रहता है टाइमली, तो वो हम अपडेटेड वर्जन लेके आते रहेंगे। बट अभी फ़िलहाल अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स है दैट इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड से। और अगेन प्लीज़ अपनी एटलस तो खोल ही लीजिए। ठीक है, तो हियर इज़ द मैप जहाँ पे रिवर्स दी हुई है, और इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स और फ्लोज इनटू। तो कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, किस लेक में या सी में? मेकोंग, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, वोल्गा, कैस्पियन, जाम्बेजी, इंडियन ओशियन। तो देखिए, इसमें से ये दो सही हैं, 3 और 4। वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में, लार्जेस्ट वॉल्यूम कैरी करती है, और ये कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। Zambezi River either crosses or runs along the border of 6 countries: Angola, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, और फाइनली इंडियन ओशियन में ड्रेन करती है। थेम्स रिवर ओरिजिनेट होती है कॉट्सफोल्ड हिल्स और नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। ठीक है, थेम्स कहाँ पर है? ये है जो लंदन में बहती है, ये। तो ये ड्रेन करती है अपने आप को नॉर्थ सी में। और मेकोंग ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, और ये साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है अमेजोन। तो साउथ अमेरिका अमेजोन रिवर ये लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो एरिया ऑफ ड्रेनेज है वो 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। लेंथ के टर्म्स में देखें तो लार्जेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड की वो है नाइल, ईस्ट अफ्रीका में फ्लो करती है। ये 6650 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कॉन्गो रिवर फ्लो करती है सेंट्रल अफ्रीका में, और ये डिस्टेंस कवर करती है 4700 किलोमीटर्स का। एंड इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स फ्लो। इसका जो ड्रेनेज एरिया है इट इज़ अबाउट 3,45,000, नहीं कुछ और ही है ये, 3 करोड़, वो भी नहीं होगा, 34,57,000 स्क्वायर किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम ये नॉर्थ अमेरिका में है, और ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है? जायरे। सो कॉन्गो रिवर को जायरे रिवर भी बोलते हैं। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल के बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। अमेजोन और कॉन्गे ये जो 2 रिवर्स हैं ये फ्लो करती हैं आउट ऑफ द इक्वेटोरियल जोन। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज़ द लॉन्गेस्ट? तो इनमें से अमेजोन ही लॉन्गेस्ट है। देखिए, नाइल सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके बाद अमेजोन है, उसके बाद यांगसे है, देन मिसिसिपी, मिसौरी, येनिसी, अंगोरा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो है अमेजोन। ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका में, और ये 6400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। Ships can sail up to 1600 kilometer distance. Apart from this, Nile of Africa, Mississippi, Missouri, Jefferson of USA, and River Ganga of India. These are the prominent rivers. In terms of length अगर हम देखें तो नाइल रिवर जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और ये इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में इमर्ज करती है ऑफ युगांडा एंड बुरुंडी, एंड इट इज़ फ्लोइंग थ्रू सूडान एंड इजिप्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? नाइल रिवर की, और ये गिरती है जाके मेडिटेरेनियन सी में। मिसिसिपी मिसौरी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की।
Which of the following countries is not under the drainage area of Nile River? So Chad is not under the drainage of Nile River. Ethiopia, Sudan, Uganda ये हैं. So Burundi, Rwanda, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Uganda एंड इजिप्ट ये नाइल रिवर के ड्रेनेज बेसिन का पार्ट है. चार्ड इसका पार्ट नहीं है. द ब्लू नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम. ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है लेक ताना से, इथियोपिया में. ठीक है, कहाँ पर है? इथियोपिया. सो द अपर कोर्स ऑफ द रिवर इज कॉल्ड अबे इन इथियोपिया. असर्शन है इजिप्ट इज द गिफ्ट. इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल. इट इज़ एन ओएसिस ऑफ सहारा डेजर्ट. तो देखिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इजिप्ट में है वो बेनिफिट लेती है फ्रॉम द फर्टाइल लैंड एंड वाटर सोर्सेज ऑफ नाइल रिवर. इसीलिए इजिप्ट को इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल. द रीजन थ्रू विच द नाइल फ्लोज इट इज़ लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट. कंसिडर द मैप गिवन बिलो. द रिवर शोन ऑन द मैप इज ओके. तो ये जो रिवर है ये है साल्वीन. म्यांमार का मैप ये दिया हुआ है और ये जो रिवर है दिस इज साल्वीन. अबव मैप इज रिलेटेड टू म्यांमार. ईस्टर्न पार्ट पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रिवर साल्वीन इज शोन टू बी फ्लोइंग इन द मैप. और ये इमर्ज होती है तिब्बतन प्लेटो से और ये 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके इट फॉल्स इनटू अंडमान सी. ठीक है. सो बेसिकली ये पूरा एरिया ईस्टर्न एरिया कवर करती है साल्वीन रिवर और ये फिर इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर एंड देन इट ड्रेन्स इनटू अंडमान सी. और कहाँ से निकल रही है? तिब्बतन प्लेटो से. Which of the following rivers of Asia flows towards the south? Amur, Lena, Ob, Salween. तो देखिए साल्वीन जो है वो साउथ की तरफ चल रही है. अभी हमने देखा अमूर, लेना, ओब ये फ्लो करती है नॉर्थ की तरफ फ्रॉम द ओरिजिन, वाइल साल्वीन फ्लोज टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम द ओरिजिन. लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज. एशिया की लार्जेस्ट रिवर है यांगजे रिवर. इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर. लॉन्गेस्ट एशियन रिवर है. ये चाइना में फ्लो करती है एंड फॉल्स इनटू द पैसिफिक ओशन. The length of the river, other rivers is Indus है 2880, Brahmaputra is 2900, Huangho river 5464 किलोमीटर. इसको येलो रिवर भी बोलते हैं. Match the drainage basin labeled as A, B, C, D with the names listed below and select the correct answer using the code given below the names of drainage basins. ठीक है, तो ये A, B, C, D drainage basins हैं. देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, पराना और जाम्बेजी. ठीक है, देख लेते हैं. पहला है जो ए है दैट इज पराना. ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र. सी हो जाएगा जाम्बेजी. और डी हो जाएगा इंडस. ठीक है, तो ये हो गया आपका एशिया में, ये भी हो गया आपका एशिया में, अफ्रीका और लास्ट बचा आपका पराना साउथ अमेरिका. नेक्स्ट है मैच रिवर लेबल्ड ABCD on the map. Given map with their names given in the list and select the correct answer using the codes given below. So St. Lawrence, Orinoco, Mackenzie, Yukon, Amazon. तो देखिए फर्स्ट जो है ये है यूकॉन.
आप पहले तो ये मैप समझिए, मैप कहाँ का है, ठीक है। तो पहली रिवर है यूकॉन, ये नॉर्थ अमेरिकन रिवर है जो कि सेंट्रल यूकॉन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा और सेंट्रल रीजन ऑफ अलास्का स्टेट से बहती है। बी इज़ मैकेंजी, ये जो है ये मैकेंजी है। मैकेंजी इट राइज आउट ऑफ ग्रेट स्लेव लेक। मैकेंजी रिवर फ्लोज जनरली नॉर्थ वेस्ट ऑफ कनाडा और ये फाइनली एम्प्टी होती है ब्यूफोर्ड सी विच इज़ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन वाया द वास्ट मैकेंजी डेल्टा, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा में। थर्ड इज सेंट लॉरेंस, दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर। सो सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट करती है ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। यूएस और कनाडा के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। लास्ट है ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर अप्रॉक्सीमेटली 76.3% ऑफ दिस रिवर फ्लोज इन वेनेजुएला एंड रिमेनिंग इन कोलंबिया। ये साउथ अमेरिका में चली जाती है। 2410 किलोमीटर ये लंबी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनमें से पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी बहती है? मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, एरी। देखिए मिशिगन जो है इट इज़ वन ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज़ द ओनली वन जो एंटायरली यूनाइटेड स्टेट्स में बह रही है, मिशिगन रिवर। सिर एंड आमू रिवर ये कहाँ गिरती हैं? सिर एंड आमू रिवर गिरती हैं एरल सी में। आमू दरिया और सिर दरिया ये प्रोमिनेंट रिवर्स हैं सेंट्रल एशिया की, और ये अरल सागर में एरल सी में गिरती हैं जाके। द रिवर डुओ विच फॉल्स इनटू द ब्लैक सी, ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों के डुओ को क्या बोलते हैं? वोल्गा डेन्यूब, नाइपर वोल्गा, नाइपर डेन्यूब, यूराल वोल्गा। तो ब्लैक सी में ये जो डुओ गिरता है वो गिरता है नाइपर और डेन्यूब का। नाइपर राइज करती है वेस्ट मॉस्को में और ब्लैक सी फ्लो करती है। डेन्यूब सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में वोल्गा के बाद, और ये जर्मनी में से निकलती है और ब्लैक सी में जाती है। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। ये वाल्दाई हिल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को से राइज होती है और ये कैस्पियन सी में गिरती है। और यूराल रिवर जो है वो यूराल माउंटेन से निकलती है नियर द माउंट क्रुगलाया एंड इट फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी। तो ये दोनों कैस्पियन सी में गिरती हैं। और नाइपर और डेन्यूब कहाँ गिरती हैं? ब्लैक सी में, ठीक है। सो वोल्गा और यूराल का जो डुओ है वो गिरता है कैस्पियन में, और नाइपर और डेन्यूब का ब्लैक सी में। रिवर वोल्गा फॉल्स इनटू, सो इट फॉल्स इनटू कैस्पियन सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लेना, अमूर, टिग्रिस, माही। सो लेना रिवर जो है इट इज़ इन रशिया, आर्कटिक ओशन में गिरती है ये। देन अमूर दरिया ये भी रशिया और चाइना में है, ये गिरती है पैसिफिक में। उसके बाद है टिग्रिस। सो टिग्रिस जो है वो टर्की, सीरिया, इराक में है और ये पर्शियन गल्फ में गिरती है। उसके बाद लास्ट है माही। देखिए माही ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले एरिया, और ये गिरती है अरेबियन सी में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। इनमें से रिफ्ट वैली से कौन सी जाती है? तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती। वर्ल्ड में ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से राइन जो रिवर है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। ये रिनवाल्ड्रॉन ग्लेशियर से निकलती है एंड फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली इट एम्प्टीज इनटू नॉर्थ सी। फेमस जर्मन सिटी बॉन ये इन्हीं के बैंक्स पे लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एशिया? लोपनोर, अमूर, नाइजर, टिग्रिस। लोपनोर सेलाइन लेक है चाइना की। अमूर रिवर, लेंथ ऑफ द अमूर रिवर इज 2900 किलोमीटर्स। इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड चाइना। नाइजर रिवर, नाइजर राइज करती है फोटा जालौन प्लेटो में ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका एंड इट एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ गिनी, और ये रिलेटेड है अफ्रीका से ना कि एशिया से। टिग्रिस रिवर इट राइजेज इन टॉरस माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न टर्की, और ये यूफ्रेट्स से मिलती है इन इराक एंड इट मर्जेज इनटू द पर्शियन गल्फ।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ अफ्रीका क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। तो दो बार जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है, वो है लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो। अभी हमने जायरे देखा था या कॉन्गो रिवर, वो इक्वेटर को दो बार क्रॉस कर रही है, ये कैप्रिकॉन को दो बार क्रॉस कर रही है। द कंट्री विच प्रोवाइड्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी कंट्री प्रोवाइड करती है? श्रीलंका। देखिए सदर्न सेंट्रल रीजन ऑफ श्रीलंका ये टॉलेस्ट हाईलैंड है जो कि 1500 मीटर तक राइज करता है। एल्टीट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स प्लेन्स फ्रॉम दिस हाईलैंड ग्रेजुअली, और ये जो प्लेन है इट इज़ नैरो इन साउथ वेस्ट एंड वाइडेस्ट इन नॉर्थ। रिवर्स ऑफ श्रीलंका ये सेंट्रल हाईलैंड्स में राइज करती हैं एंड दे फ्लो इन अ रेडियल पैटर्न टुवर्ड्स द सी एंड मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर शॉर्ट। महावेली लार्जेस्ट रिवर है श्रीलंका की, इट इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और ये मर्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। महावेली गंगा, इट इज़ अ रिवर ऑफ, तो ये श्रीलंका की रिवर है। द रिवर्स ऑफ श्रीलंका आर शॉर्ट विच फ्लोज इन अ रेडियल पैटर्न outwards the central highlands. The Mahaveli river is the longest river in Sri Lanka which starts from the Hathon plateau on western side of Sri Lanka and ये गिरती है Bay of Bengal में। Which of the following pairs is not correctly matched? रिवर और कंट्री की बात कर रहे हैं हम। नाइपर यूक्रेन, ठीक है। पो इटली, राइन वॉज इन जर्मनी। एक और लास्ट देखते हैं। सेकेंड प्लीज। सो नाइपर यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन स्पेन। देखिए रोन सही मैच नहीं है। पासिंग थ्रू जेनेवा सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, रोन रिवर गिरती है जाके बे ऑफ लायन में, मेडिटेरेनियन सी में। नाइपर यूक्रेन, पो इटली और राइन जर्मनी, ये करेक्टली मैच्ड है। द ग्रेट एशियन रिवर द मेकॉन्ग डज नॉट फ्लो थ्रू। सो मेकॉन्ग जो है वो फ्लो नहीं करती है किससे? वो नहीं करती है मलेशिया से। ठीक है, मेकॉन्ग एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में। फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू द रिवर फ्लोज थ्रू चाइनाज यूनान प्रोविंस, म्यांमार, लाओ, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, और ये गिरती है जाके साउथ चाइना सी में। एंड इट डज़ नॉट फ्लो थ्रू मलेशिया। ठीक है, सो ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग जो है वो मलेशिया से फ्लो नहीं करती है। द ग्लेशियल लेक इतास्का इज़ द सोर्स ऑफ विच रिवर? सो इतास्का किसका सोर्स है? इतास्का सोर्स है मिसिसिपी रिवर का, मिसिसिपी में, सॉरी। ठीक है, सो लेक इतास्का ये मेन सोर्स है मिसिसिपी रिवर का। ओहियो, अरकानस एंड रेड रिवर ये ट्रिब्यूटरीज हैं मिसिसिपी की। मिसिसिपी फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा इज फॉर्म्ड? बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा बनता है मिसिसिपी में। ठीक है, बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा जो फॉर्म होता है वो मिसिसिपी रिवर में फॉर्म होता है। With reference to Mekong River, which of the following statement is or are correct? It rises in Tibetan Plateau. सही है। Mekong Delta is situated in southern Cambodia. देखिए Mekong Delta जो है it is located in Cambodia and southern Vietnam, from where Mekong River South China Sea पहुंचती है। Mekong River rises in Tibetan Plateau, फिर ये 3000 माइल का डिस्टेंस ट्रैवल करके साउथ चाइना सी में ड्रेन होती है। 6 कंट्री से निकलती है, चाइना, देन म्यांमार सेकेंड कंट्री, आप मैप पे देखते जाइए, लाओ, थाईलैंड, कंबोडिया एंड सदर्न वियतनाम। ठीक है, इसके साथ ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है बिटवीन म्यांमार, लाओ एंड लाओ थाईलैंड। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाउन्स एंड सिटीज़ अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स। कौन कौन से टाउन सिटीज़ कहाँ पर लोकेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। पेरिस, किन्हासा,
बैंकॉक, एस्न्यूसियोन। तो आपको मैच करना है कौन सी कंट्री कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। तो देखिए कैपिटल्स अगर देखें तो फ्रांस, थाईलैंड, द कैपिटल्स ऑफ फ्रांस, थाईलैंड, पैराग्वे एंड डेम। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पेरिस, बैंकॉक, एस्न्यूसियन एंड किन्हासा रिस्पेक्टिवली। ओके ये बोल रहे हैं कि कैपिटल्स ऑफ फ्रांस, ये बीच में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया तो कन्फ्यूजन हो गया। पेरिस है, थाईलैंड की बैंकॉक है, पैराग्वे की एस्न्यूसियन है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की है किन्हासा, किंशासा बेसिकली। और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सीन। ठीक है, तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। इस बार शायद बीपीएससी में क्वेश्चन भी कुछ रिलेटेड आए हैं। देन बैंकॉक, बैंकॉक चाओ पराया फ्राया के बैंक्स पे लोकेटेड है। उसके बाद एस्न्यूसियोन जो है वो पराग्वे है शायद, ठीक है। और लास्ट अगर हम देखें किंशासा, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मतलब ये जायरे या कॉन्गो रिवर पर है। ऑलराइट, सो ये कुछ नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स एंड सिटी अगेन। शतल अरब, देन पराग्वे, नाइजर और डेन्यूब। तो शतल अरब है बसरा, शतल अरब इज Basra city is located on the banks of Shatal Arab. Paraguay, Ascension. Then Niger, Niamey. नाइजर के किनारे है नियामे और डेन्यूब के किनारे है वियना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? खार्तूम नाइल, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री, सिडनी सीन। सिडनी जो है वो सीन के किनारे नहीं है, सीन के किनारे है पेरिस। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सिटी और रिवर। खार्तूम, ब्राज़ीविले, रॉटरडम, पेरिस। तो देखिए पेरिस तो एलिमिनेट हो जा रही है पहले ही। पेरिस किसके किनारे है? सीन के किनारे है। उसके बाद खार्तूम की बात करें तो नाइल के किनारे है। देन बचता है ब्राज़ीविले, तो ये कॉन्गो में है, तो ये जायरे के किनारे हो गई। एंड रॉटरडम, सो रॉटरडम नीदरलैंड्स, ये राइन नदी के किनारे है। रॉटरडम कन्वेंशन आप लोगों ने सुना होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सिटी और लोकेशन। वॉशिंगटन डीसी, सो रिवर पोटोमैक। देन बर्लिन is river Spree, Paris is river Seine and Madrid river Manzanares। सो स्प्री रिवर ये ट्रिब्यूटरी है हैपल रिवर की और इसकी लेंथ है 403 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू सेक्सोनी, ब्रेंडनबर्ग एंड बर्लिन सिटीज़ ऑफ जर्मनी, ठीक है। पोटोमैक की बात करें तो इट फ्लोज थ्रू साउथ वेस्ट मैरीलैंड एंड वाशिंगटन डीसी और ये शेक्सपी बे में गिरती है जाके। सीन लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की और आफ्टर लॉयर रिवर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है फ्रांस की एंड ये फ्लो करती है नदर्न फ्रांस में थ्रू पेरिस। मैंजनर्स, क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रिवर्स इन सेंट्रल स्पेन और ये पास करती है मैड्रिड के थ्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट है रिवर सीन फ्लोज थ्रू। तो सीन तो पेरिस के पेरिस जो है वो सीन के बैंक्स पर है। पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर सीन। राइन किस पे थी? राइन थी रॉटरडम पे। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 अगेन, टाउन और रिवर। सो बर्लिन, बर्लिन हो गया आपका स्प्री, है ना।
देन यहाँ देखते हैं, बर्लिन इज प्री, लाहौर वी ऑल नो इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो रावी नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे है, और रोम टाइबर के किनारे है. अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बर्लिन राइन, देखिए बर्लिन नहीं, बर्लिन स्प्री के किनारे है, लंदन थेम्स के किनारे सही है, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे सही है, वियना डेन्यूब के किनारे सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बॉन राइन सही है, कायरो नाइल सही है, न्यूयॉर्क हडसन सही है, वियना वोल्गा ये सही नहीं है. सो बॉन जर्मनी राइन रिवर, कायरो इजिप्ट नाइल रिवर, न्यूयॉर्क यूएसए हडसन रिवर, एंड वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब रिवर. Which of the following is not correctly matched, city and location on the bank of river? So Bonn जो है ये लोकेटेड है राइन रिवर पे, कायरो नाइल, न्यूयॉर्क हडसन और वियना वोल्गा. Vienna is the capital of Austria. It is located on the banks of Danube River. Danube is Europe's second longest river behind the Volga, और ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है. The correct pair is Paris, Perth, Cairo, Budapest. पेरिस स्वान नदी के किनारे है, देखिए पेरिस है सीन के किनारे, ठीक है. कायरो जो है वो इजिप्ट में है और ये किसके किनारे है, नाइल के किनारे है. पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और ये स्वाइन के किनारे है, स्वान के. देन बुडापेस्ट हंगरी, दिस इज़ करेक्ट, ये डेन्यूब के किनारे ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हैम्बर्ग एल्ब रिवर, बेलग्रेड सीन रिवर, कीव डॉन, लाहौर सतलज. करेक्टली मैच्ड आपको बताना है. तो लाहौर तो हमने भी देखा था, रावी नदी के किनारे हो गया, ठीक है. हैम्बर्ग सही है, एल्बी नदी के किनारे ही है. बेलग्रेड डेन्यूब के है, सीन के नहीं है. सीन के किनारे कौन सा है, पेरिस. और कीव के किनारे है नाइपर, ठीक. और ये नाइपर और डेन्यूब कहाँ खाली होते हैं, ये ड्रेन होते हैं ब्लैक सी में. विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डेन्यूब रिवर? तो देखिए जो रोम है इटली की कैपिटल, वो टाइबर नदी पे है, ये डेन्यूब पे नहीं है. बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना ये तीनों बेलग्रेड नदी पे ही हैं, सॉरी डेन्यूब नदी पे हैं. वियना, ब्रेटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, दीज आर द सिटीज़ अलोंग द डेन्यूब रिवर. हुआंगपू रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? हुआंगपू रिवर फ्लो करती है शंघाई से. So it is a river 113 kilometers long, flowing through Shanghai. It is on average 400 meters wide and 9 meters deep. It divides the city into two regions, Pudong to the east and Puxi to the west. और ये major source है of drinking water for Shanghai. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. City and river. Bangkok, तो बैंकॉक अभी हमने देखा था चाओ पराया या मैनम भी बोलते हैं. नॉमफेन, नॉमफेन जो है वो इरावडी नदी के किनारे है. हेनॉय, हनॉय है रेड रिवर, और यंगून है मेकोंग, ठीक है. तो बैंकॉक कहाँ हो गया, बैंकॉक हो गया चाओ पराया, इसको मैनम भी बोलते हैं. नॉमफेन इरावडी, हेनॉम इज़ रेड रिवर, और यंगून हो गया मेकोंग नदी. बैंकॉक इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, जो कि वेस्ट बैंक ऑफ चाओ पराया पे सिचुएटेड है, मेनाम रिवर. नॉमफेन इज़ द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, ये बैंक ऑफ मेकोंग रिवर पर है. हनॉय इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम एंड सिटी लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ रेड रिवर. यंगून वॉज फॉर्मली द कैपिटल ऑफ म्यांमार एंड इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ इरावडी रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. River and country. So, Potomac, Nile, Tigris और Thames. Potomac जो है वो है USA. Then Nile, Sudan. Tigris, इराक. और थेम्स हो जाएगी इंग्लैंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बेलग्रेड डेन्यूब सही है,
लिस्बन टाइगर, देखिए टाइबर जो है वो इटली में है, रोम इसके किनारे है टाइबर के। वॉर्सो विश्तुला, वॉशिंगटन पोटोमैक। सो टाइबर इज Rome is on the banks of Tiber River, not Lisbon. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Again, city and river. London, लंदन है थेम्स के किनारे. एंटवर्प है शेल्ट के किनारे. रॉटरडम राइन के किनारे है. और हैम्बर्ग एल्ब. Match the rivers with the cities through which they are flowing and select the correct answer using the codes given below. City and river. Again, रॉटरडम कहाँ है? राइन के किनारे है. पेरिस सीन के किनारे है. बुडापेस्ट डेन्यूब एंड वॉशिंगटन पोटोमैक. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हुए हमारे कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे है. अब थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं लैंड फॉर्म्स बाय रिवर के, वो भी देख लेते हैं. तो ये रिवर वाला चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज अफेक्टेड बाय, इज इट अफेक्टेड बाय रॉक्स, टाइड एब, स्ट्रॉन्ग विंड्स या डीप सी. तो डेल्टा फॉर्मेशन अफेक्ट होता है डीप सी से. कंडीशंस जो कि फेवरेबल होती हैं डेटा बनाने के लिए ये हैं कि जो रिवर है, जो रिवर ड्रेन हो रही है उधर, they must carry a large amount of sediments. The slope and the speed of river must not be strong enough to remove the sediments. इतना ज़्यादा स्लोप और स्पीड ना हो कि जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं दूसरे धक्के में वो नीचे गिर जाएं. ठीक है. The slope of the sea floor or lake at the river mouth must be gentle or flat. Large size and volume of the river. Presence of shallow adjoining sea or continental shelf. तभी तो इकट्ठे होंगे ना, डिपॉजिट होते जाएंगे. नहीं तो नीचे अगर बहुत ज़्यादा डीप सी है तो भरते ही चला जाएगा. A river, presence of shallow adjoining sea, continental shelves. So thus a river delta is a landform that forms at the mouth of a river where the river flows into the ocean, sea, estuary, lake or reservoir. Deltas form the deposition of sediments carried by river. Over the long periods, each deposition होता है, it builds the characteristic geographic pattern of a river delta. So option D सबसे ज़्यादा probable answer है. The greatest delta of the world is formed by, so ये बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र river से. The Ganges Delta is a river delta in Bangladesh and West Bengal. It is known as Ganges Brahmaputra Delta also. The Ganges Delta had the shape of a triangle and it is considered to be an arcuate delta, मतलब आर्क शेप का होता है और 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड ये कवर करता है. ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन एक गॉर्ज है. इट इज़ अ गॉर्ज कार्व्ड बाय कोलोराडो रिवर. ठीक है, तो ये कोलोराडो रिवर से ये गॉर्ज बना है यूएस से. The Grand Canyon is 446 km long, 4 to 24 km wide and it attains a depth of over 1600 meters. Chisapani Gorge is located in, so it is located in Nepal and formed by Karnali River. Karnali River longest river है नेपाल की, जो कि 507 किलोमीटर लंबी है और ये बहुत सारी गॉर्जेस बनाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्विफ्ट फ्लो. नोबी एंड कांतो प्लेन्स ये लोकेटेड हैं कौन सी कंट्रीज़ में? नोबी और कांतो. तो देखिए थोड़ा सा तो नाम से भी अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तो, हालांकि इसमें चारों ही नाम उसी साइड के दिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान. बट आई थिंक थोड़ी भी अगर हम कुछ वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो उससे भी एक एलिमिनेशन हो सकती थी, एक पॉजिटिव गैस लग सकता था. सो इट इज़ इन जापान. नोबी एंड कांतो प्लेन्स ये जापान में है. Nobi Plain is a large plain in Japan that stretches from Mino area of southwest Gifu prefecture to the Owari area of northwest Aichi prefecture. Kanto Plain को क्वांतो प्लेन भी बोलते हैं, जापानीज कांतो हिया प्लेन. ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव लोलैंड है जापान का और ये होंगशू में है, फेसिंग द पैसिफिक ओशन. इट्स 17,000 स्क्वायर किलोमीटर, कंटेन द कैपिटल सिटी टोक्यो एंड कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड पॉपुलस एरियाज ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो ये है आपका क्वांतो प्लेन और नोबी एंड क्वांतो प्लेन्स. यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो रिवर से रिलेटेड है वो ख़त्म होते हैं. अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट जो हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे आइलैंड्स के साथ. सो आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए, एटलस रखिए, पूरा का पूरा जितना भी हम जोग्राफी पढ़ रहे हैं वो एटलस के माध्यम से पढ़ोगे तो रिविजन अच्छे से होगा और भूलने के चांसेस कम होंगे.
ठीक है, क्योंकि रटना तो नहीं है इसमें, आप रट के याद नहीं रख सकते हो लंबे समय तक, आप कितनी चीज़ें रटोगे, राइट। तो आप एक बार उसका विजुअल वो देख लीजिए थोड़ा, और बाद में एक बार जब आप सब कर लेते हैं तो एक कंपैरिजन चार्ट्स बना लीजिए कि यहाँ से ये रिवर निकल रही है तो ये डेल्टा हो सकता है, ये सिटीज़ इसके बैंक पे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। मेजर ही पूछे जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ही बार बार रिपीटेडली पूछी गई हैं, ठीक है। तो जैसे इस साल ओलंपिक्स हुआ पेरिस में, तो हो सकता है बार बार ये सीन रिवर वाला कभी कभी पूछ लें रिपीटेडली, जो वैसे भी पूछा ही जा रहा है। थेम्स बार बार पूछा जा रहा है, मेकोंग रिवर बार बार, तो कुछ पर्टिकुलर रिवर्स ही हैं जिनको रिपीटेडली पूछा जाता है, बस अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ जानकारी रखिए। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं कि हम कुछ भी पढ़ने से बेहतर है हम देखें कि क्या क्या पूछ रहे हैं और उसके आसपास की चीज़ें और जो भी करंट अफेयर्स में है वो हम रीड करें। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।